स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम है। मैं राघव आज आपके सामने एक बार फिर से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पार्ट 3 लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है कुमाऊं परिषद। इससे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज है वीडियो बीपीडी उत्तराखंड पुलिस पटवारी लेखपाल जितने भी यूकेएसएससी और यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं जिसमें भी उत्तराखंड पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए ये टेस्ट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो दोस्त नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है आज का कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1910 में, 1911, 1918 या 1916? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई, जिसमें मुख्य विशेषता क्या थी कि वनों को लेकर स्थानीय जनता को जोड़ा गया था। ठीक है, जो प्रोफेसर अजय रावत है और के अनुसार जीबी पंत उस कुमाऊं परिषद के महासचिव थे और 1916 से 1926 तक है, ये 1926 तक जो परिषद का इतिहास है उत्तराखंड के स्वतंत्र संग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका। ठीक है, नेक्स्ट है कि गांधी जी ने कुमाऊं यात्रा कब की? 1928 में, 1925 में, 1929 या 1918? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की। हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर व कौशानी आदि स्थानों पर कई सभाएं की उन्होंने। उसी टाइम पे उन्होंने इन स्थानों पर सभाएं की थी। नेक्स्ट है कि कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में, 1914 में, 1918 या 1917 में? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी है, 1917 में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1917 में। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि कुमाऊं परिषद का पहले अधिवेशन 1917 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने की थी। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में। ठीक है, कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब हुआ? आप पूछे कि विलय कब हुआ कांग्रेस में, तो 1926 में, 1928 में, 1935 या 1922 में? तो विलय हुआ आपका 1926 में। ऑप्शन ए इसका राइट है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में 1926 में किया गया। यह विलय इसलिए प्रभावी है क्योंकि कुमाऊं परिषद की स्थापना क्षेत्रीय समस्याओं, कुली बिगाड़, वन आंदोलन इत्यादि के लिए की गई थी, जो अब उत्तराखंड की धरती से समाप्त हो चुकी है मतलब। ठीक है, उस टाइम पे ये समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे? विलियम ट्रेल थे, जयदत्त जोशी थे, ई गार्डनर थे या GW ट्रेल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गार्डनर ही कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। व्याख्या देखते हैं इसकी। ई गार्डनर कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। उन्होंने पहला ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त कराया था और अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था कराई थी। और ये क्वेश्चन आया था इससे प्रीवियस एग्जाम में कि अल्मोड़ा से जो श्रीनगर डाक व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? अब वो हुई थी आपके 1816 में। ठीक है, गार्डन के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है कि कुमाऊं को जनपद का दर्जा कब दिया गया? 1830 में, 1835 में, 1839 में, 1840 में? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1839 में कुमाऊं को जनपद का दर्जा दिया गया था। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल जो सन 1815 से लेकर 1839 कुमाऊं कमिश्नरी की एक तहसील था, उसे सन 1839 में जनपद का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और अपनी जलवायु के अनुकूल अंग्रेज श्रीनगर से मुख्यालय पौड़ी ले गए थे। ठीक है, क्योंकि पौड़ी उस टाइम में तो ठंडा था तो इसलिए वहीं ले गए थे। ठीक है, उसकी मुख्यालय को। नेक्स्ट है कि कुमाऊं का बेताज भाषा किसे कहा जाता है? ई गार्डनर को, हेनरी रेमजे को, विलियम ट्रेल को या इनमें से कोई नहीं? सातवें का आंसर आप बताएंगे। तो सातवें का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रेमजे को क्या बोला जाता है? कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। रेमजे के कार्यकाल में सन 1857 को भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था। इसके शासनकाल को ब्रिटिश काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनको कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। कुमाऊं में राजा रामजी के नाम से प्रसिद्ध, जो रेमजी थे हमारे, वो राजा रामजी के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है कि नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय कब बनाया गया? 1854 में, 1856 में, 1859 में, 1850 में? अच्छा, 8 इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, 1854 में कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय किसको बनाया गया था? नैनीताल को बनाया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय 1854 में नैनीताल को बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? सीसी भट्टाचार्य, कौशल सिंह भट्टाचार्य, कंचन सिंह भट्टाचार्य, कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कंचन सिंह भट्टाचार्य। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि कंचन चौधरी भट्टाचार्य भारत में भारतीय पुलिस सेवा में दूसरी महिला अधिकारी थी। वह एक राज्य की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला थी। जो पहली महिला पुलिस IPS बनी थी हमारी, वो की तो किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी थी। ठीक है, स्कूलों की राजधानी किसे कहा जाता है? देहरादून को, नैनीताल को, मसूरी को या हरिद्वार को? तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। जो 12 है इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, स्कूलों की राजधानी किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। मसूरी राज्य का एक पर्वतीय नगर है जिसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मसूरी को स्कूलों की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाटू देवता का मंदिर चमोली जनपद में किस गांव में स्थित है?
लुवानी में है, सियाली में है, वाण गाँव में है या लमगोड़ी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लाटू देवता का मंदिर कहाँ है, वाण गाँव में स्थित है। यहीं इसी नदी के बगल में, इसी मंदिर के बगल में नीलगंगा भी बहती है, इसे भी आप ध्यान रखें। लाटू देवता मंदिर चमोली जिले के वाण गांव में स्थित है, जो चारों ओर से सुराई के वृक्ष से आच्छादित है। मंदिर परिसर 150 मीटर के दायरे में फैला हुआ है। मंदिर के ठीक ऊपर एक विशाल देवदार का वृक्ष है, जो है जिसका व्यास क्या है, 5 मीटर है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल कब आयोजित होंगे, 20 में, 22 में, 21 में या 23 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैसे इसका राइट आंसर है ऑप्शन 22 है इसका राइट आंसर। उत्तराखंड में कब होने हैं राष्ट्रीय खेल, 2022 में। व्याख्या देख लेते हैं। सरकार की ओर से 38वें राष्ट्रीय खेल कराने की जिम्मेदारी उत्तराखंड को दी गई है। राष्ट्रीय खेल 2022 में प्रस्तावित है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अभी यह सुनिश्चित नहीं है कि यह आयोजन कब होगा। तो अभी तो 22 में प्रस्तावित है, पर देखो अभी इसकी तारीख अभी कोई फिक्स नहीं हुई है। नेक्स्ट है कि गढ़वाल एंशिएंट मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी, E.P. डबराल ने, परमार ने, G.C. पांडे ने या पातीराम ने। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पातीराम ने क्या लिखी है, गढ़वाल एंशिएंट मॉडर्न पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुंडाली नामक पर्यटन स्थल कहाँ है, काशीपुर में, जोशीमठ में, चक्राता में या रुद्रप्रयाग में। आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जो मुंडाली है वो कहाँ है, चक्राता में स्थित है। मुंडाली नामक पर्यटक स्थल कहाँ है, चक्राता में स्थित। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। नेक्स्ट है कि टिहरी में घंटाघर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था, पृथ्वी शाह द्वारा, नरेंद्र शाह द्वारा, प्रताप शाह द्वारा या कीर्ति शाह द्वारा। तो जो घंटाघर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी, कीर्ति शाह के द्वारा यहाँ पे घंटाघर का निर्माण किया गया था। ठीक है, देख लेते हैं व्याख्या कि 1857 में कीर्ति शाह ने 110 मीटर ऊंचे घंटाघर का निर्माण कराया था। 1907 में कीर्ति शाह ने कैंपेबल बोर्डिंग हाउस की स्थापना की थी। ठीक है, और कीर्ति शाह ने 1907 में हिवेट संस्कृत पाठशाला की भी स्थापना की थी। एक बार पूछा गया था कि हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की थी और कब की थी, तो किसने की थी, कीर्ति शाह ने की थी, और कब की थी, 1907 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर की स्थापना कब की थी, 1898, 1894, 1876 या 1888। वैसे दोस्तों इसका कोई राइट आंसर नहीं मिलता है, पर फिर एक फिक्स नहीं मिलता है, इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो इसका क्वेश्चन के हिसाब से भी इसका राइट आंसर ये हो जाता है 1894। अगर पूछा जाए प्रताप नगर की स्थापना कब की गई थी, तो 1877 में की गई थी। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसकी। कीर्तिनगर की स्थापना कीर्ति शाह ने अलकनंदा नदी 1894 में की थी। कीर्ति शाह द्वारा कीर्तिनगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, उत्तराखंड में ग्लेशियर लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, शांति ठाकुर को, दिव्या रावत को, वंदना शिवा को या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शांति ठाकुर को क्या बोला जाता है, ग्लेशियर लेडी बोला जाता है। व्याख्या देख लेते हैं इसके। शांति ठाकुर को हाल ही में राज्य सरकार की ओर से तीलू रोतेली सम्मान से भी नवाजा गया है। ठीक है, क्यों, इसीलिए उनको नवाजा गया क्योंकि उनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, नेक्स्ट है कि पुराना दरबार नामक राजमहल किसने बनाया था, फतेह शाह ने, कीर्ति शाह ने, पराक्रम शाह ने या सुदर्शन शाह ने। तो इसका किसने बनाया था, ये राइट आंसर उसका ऑप्शन डी है इसका, सुदर्शन शाह ने पुराना दरबार राजमहल बनाया था। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। महाराजा सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी नगर में स्थापित की। उनके वंशजों ने इस क्षेत्र को 1815 से लेकर 1949 तक शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनीष राव का संबंध है पर्वतारोहण से, रिवर राफ्टिंग से, वॉक रेस से या टेनिस से। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, ये है वॉक रेस से इनका संबंध है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसकी। ओलंपियन मनीष रावत ने राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल चैंपियनशिप में पुरुषों की शुरुआत 35 किमी पैदल में चैंपियन बने थे ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस देश ने राष्ट्रपति डेनी प्योर ने उत्तराखंड का दौरा किया था, किस देश के राष्ट्रपति डेनी प्योर ने उत्तराखंड का दौरा किया था, सेशेल्स के, इंडोनेशिया के, फ्रांस के या इंग्लैंड के। ठीक है, 22 का आप आंसर बताएंगे आप। तो कहाँ के राष्ट्रपति हैं ये सेशेल्स के ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह है। यह अफ्रीकी मुख्य भूमि से अलग 1500 किलोमीटर दूरी पर पूर्व में स्थित है और मेडागास्कर के पूर्व दिशा में और उत्तर में किसके, हिंद महासागर में। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको सेशेल्स के बारे में बताया गया है कि ये उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तराखंड की प्रथम CRPF असिस्टेंट कमांडेंट महिला कौन थी, माया टमटा थी, शोभा रावत थी, कंचन चौधरी थी या ज्योतिराव पांडे थी। ये करंट अफेयर संबंधी क्वेश्चन आपका और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, शोभा रावत। तो शोभा रावत क्या थी, प्रथम CRPF असिस्टेंट कमांडेंट महिला जो उत्तराखंड से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं इसकी कि उत्तराखंड की प्रथम CRPF असिस्टेंट कमांडेंट महिला कौन थी, शोभा रावत थी। नेक्स्ट है कि घी संक्रांति ओल्गिया
इसे क्या बोला जाता है, ओलिगा भी बोला जाता है। मनाई जाती है, कब मनाया जाता है पूछा जा रहा है, अक्टूबर के मध्य में, नवंबर के मध्य में, सितंबर के मध्य में या दिसंबर के मध्य में। तो 24 जो है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी है, सितंबर के मध्य में मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ऐसा ही पारंपरिक उत्सव घी संक्रांति भी है, इसे घी संक्रांत और ओलिगे भी कहा जाता है। मानता है कि राजाओं के समय शिल्पी लोग अपने हाथों से बनी कलात्मक वस्तुओं को राजमहल में राजा के समक्ष प्रस्तुत क्या करते थे। घी संक्रांति के दिन राजा महाराजा शिल्पियों को पुरस्कार देते थे। यह सितंबर के मध्य में मनाया जाता था। ठीक, कब देते थे पुरस्कार, ये घी संक्रांति के दिन राजा को पुरस्कार दिया जाता था शिल्पियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए। लीलाधर जुगुड़ी, सुमित्रा नंदन पंत, वीरेंद्र डंगवाल या इलाचंद जोशी। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है। उन्हीं कब मिला था उनको, 1968 में। अब आप लोग बताएंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार लीलाधर जगोड़ी को कब मिला था या वीरेंद्र डंगवाल को कब मिला था। आप लोग इनके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि लीलाधर जगोड़ी को कब मिला था और वीरेंद्र डंगवाल को कब मिला था। व्याख्या देखते हैं इसकी। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावेदी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनका जन्म कौशानी बागेश्वर में हुआ था। हिंदी साहित्य के लिए उन्हें पद्म भूषण 1961 में, ज्ञानपीठ 1968 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की थी। मोहन उप्रेती, इलाचंद जोशी, डी पंत या पीसी जोशी। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए, मोहन उप्रेती ने किया था दिल्ली में कला केंद्र की स्थापना। व्याख्या देख लेते हैं। पर्वतीय कला केंद्र को इस अग्रणी भूमिका में पहुंचाने का श्रेय बृजेंद्र लाल साहब व मोहन उप्रेती को जाता है। उप्रेती को अपने गीत बीड़ू पाको बारहमासी के लिए जाना जाता है। कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बीड़ू पाको बारहमासा किसका लिखित संगीत है, तो आपको पता होना चाहिए किसका है, ये मोहन उप्रेती का। नेक्स्ट है कि दिव्य सरोवर कहाँ स्थित है। चमोली में, नैनीताल में, हरिद्वार में या उत्तरकाशी में। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दिव्य सरोवर कहाँ स्थित है, हरिद्वार में स्थित है। नेक्स्ट इसका देखिए व्याख्या में वही लिखा हुआ है कि हरिद्वार में स्थित है। नेक्स्ट है कि राज्य में किस ऋतु को बसक्याल भी कहा जाता है, वर्षा, शीत, शरद या ग्रीष्म। आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। तो किसको बोला जाता है, ऑप्शन ए, बसक्याल वर्षा को बोला जाता है, वर्षा ऋतु को। देखिए वर्षा ऋतु वर्ष की एक ऋतु है जिसमें वातावरण या तापमान तथा आर्द्रता प्राय उच्च रहते हैं। साल की अन्य प्रमुख ऋतु हैं ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ये मतलब उसके बारे में बताया गया, डिस्क्रिप्शन में बताया गया कि आपको ये ऋतुओं के बारे में। नेक्स्ट है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क प्राकृतिक आवास है कि मतलब यहाँ मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, महाशेर मछली पाई जाती हैं, एशियाई हाथी पाए जाते हैं, चीतल पाए जाते हैं या कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एशियाई हाथी पाए जाते हैं। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि राजाजी टाइगर रिजर्व प्राकृतिक आवास में वन्य जीवों का अवलोकन करने के लिए संभावित संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वही बताया गया कि वन्य जीवों के लिए ही काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट अब आप बताएंगे राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आप बिना लाइक करें आप मत जाइए। अगर आपको 1% भी फायदा मिलता है तो एक लाइक तो आप कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क या नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, 2390 वर्ग किमी है। और ये तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। जो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस पर ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं, एग्जाम से संबंधित अपडेट आपको देते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।